हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के पिछले कुछ कमेंट्स में भाई काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी में से काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि स्कॉर्पियो क्लासिक के ऊपर वीडियो बना दो। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टॉप 10 स्कॉर्पियो क्लासिक क्रैशेस जो कि आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। जितने भी एक्सीडेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर हुए हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी और भी बहुत सारे क्रैशेस के वीडियो बना रखा है स्कॉर्पियो के ऊपर, तो अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना हो तो आप लोग जाकर के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महिंद्रा की अगर मैं बात करूँ एसयूवी के बारे में, तो भाई स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम सुनते ही लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं, और डेफिनेटली आप में से भी काफी ऐसे लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा इस गाड़ी को लेना। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए सेफ्टी के बारे में, तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 0 स्टार लेकर के आई है। हाँ, स्कॉर्पियो एन जरूर आप लोगों की जो है वो 5 स्टार रेटेड गाड़ियों में से आती है, बट अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक को देखते हो तो डेफिनेटली अभी भी 0 स्टार ही लेके आती है। बात करी जाए अगर इसके प्राइसिंग के बारे में, तो 13,62,000 रुपए से शुरू होकर के 17,42,000 रुपए तक इस गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो चली जाती है। खैर वो सारी चीजें छोड़ते हैं, बात करते हैं सारे के सारे क्रैशेस के बारे में। कब, कहां, कैसे ये क्रैशेस हुए हैं और क्या महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एक सेफर कार है या नहीं। बात करते हैं अपने नंबर 1 एक्सीडेंट के बारे में, जो कि राजस्थान में होता है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एक बंदा जो कि अपनी गाड़ी में भाई रैली में जा रहा होता है, कुछ कार्य करता, और सामने से एक गाड़ी जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से जो है आमने सामने जो है वो कोलाइजन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा भयंकर। इस एक्सीडेंट के अंदर 3 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है और लगभग 10 लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप स्कॉर्पियो को देखोगे तो इसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। इंजन, हुड, बम्पर, मतलब डोर, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है इस गाड़ी की बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई देखो, सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी आप लोगों को पता ही है कि 0 स्टार है। तो यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप हाई स्पीड में लेकर के जाकर के क्रैश करते हो ना, तो वहां बहुत ही ज्यादा चांसेस ये है कि उसके अंदर बच पाना किसी का भी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, पंजाब के अमृतसर में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मुझे लगता है कि ये स्कॉर्पियो क्लासिक का सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट है जो कि अभी तक की डेट में हुआ है। यहाँ पर होता क्या है, सिंगल लेन रोड पर ये लोग जो है वो नॉर्मली जा रहे होते हैं, जो कि 3 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं और काफी ज्यादा हाई स्पीड में गाड़ी को चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो अनकंट्रोल होती है और कम से कम 1 से 2 बार रोल ओवर होने के बाद सीधा जाकर के एक पेड़ से टकरा जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बीच में से ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से पिचक करके पूरी रूफ को टच कर चुकी है। मतलब वहां पर देखोगे तो आप लोग ऐसा लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही पैनल, तो भाई आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। इस एक्सीडेंट के अंदर एक बंदे की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 2 लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट में। नेक्स्ट नंबर 3, 9 मई 2023 में ये एक्सीडेंट होता है। बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है, नेशनल हाईवे 16 पर ये लोग जो है एक फैमिली जो कि अपने 6 से 7 लोगों को लेकर के एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रही होती है, और सडनली जो है वो स्कॉर्पियो का टायर फट जाता है, जिससे कार जो है वो काफी बुरी तरीके से अनकंट्रोल होकर के 4 से 5 बार पलटी खाती है और उसके बाद जाकर के एक पूरे के पूरे पेड़ के अंदर हिट कर जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर 3 वुमेन जो रहती हैं उनकी डेथ हो जाती है और काफी लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ, जो कि होता है छतरपुर में। 3 दिसंबर 2024 में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, 5 दोस्त जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं और रात के टाइम में ये एक्सीडेंट होता है, जब उनकी गाड़ी जो है वो हाई स्पीड में अनकंट्रोल हो जाती है और अनकंट्रोल होने के बाद वो काफी बुरी तरीके से पलटी मार देती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 बंदे जो रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है और बाकी जो 3 दोस्त रहते हैं वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं इस पूरे के पूरे क्रैश में। कार के अगर मैं डैमेज के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को ऑलमोस्ट चारों तरफ ही पूरे का पूरा डैमेज देखने को मिल रहा होगा। तो भाई स्कॉर्पियो जो आप लोगों की क्लासिक है ना, ये नॉर्मली जो है स्कॉर्पियो ही है। बस यहाँ पर जब एन को लॉन्च किया था इन्होंने, तो इस गाड़ी का नाम जो है स्कॉर्पियो क्लासिक कर दिया था। तो एज सच आप लोगों को जो बिल्ड क्वालिटी में है ना, कुछ खास डिफरेंस नहीं लगेगा। हाँ, मैंने एक चीज जरूर आप लोगों को कहूंगा कि अगर ये गाड़ी जाकर के नॉर्मली किसी कार से टकराती है या फिर कोई और चीज होती है या कम स्पीड में टकराती है, तो उस टाइम तक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी फिर भी जो है बेटर रहने वाली है, स्पेशली अगर मैं मारुति से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ये चीजें हैं। बट हाँ, अगर हाई स्पीड में स्कॉर्पियो भाई रोल ओवर होती है ना या पलटती है, तो भाई आप लोगों को जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक ही देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने 5th नंबर एक्सीडेंट की तरफ, जो कि रहने वाला है मिस्टर इंडियन हैकर। जी दोस्तों, यूट्यूबर को तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। खैर ये एक्सीडेंट इनका नहीं होता, इन्हीं की टीम के कुछ मेंबर्स रहते हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब 1 से 2 दिन पुरानी जो है स्कॉर्पियो क्लासिक रहती है, जिसका ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर रात के टाइम में एक्सीडेंट होता है, लगभग 2-2:30 बजे। अब भाई यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं मालूम कि किस वजह से एक्सीडेंट होता है। अगर आप में से किसी को मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, मे भी शायद ऐसा हो सकता है कोई जानवर इनके सामने आ गया हो या कोई चीज ऐसी हो गई हो, बिकॉज स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी को अगर आप देखते हो ना, तो इनके अंदर ना इसके अंदर बॉडी रोल बहुत ही ज्यादा रहता है। तो मोस्टली ऑफ द टाइम अगर आप हाई स्पीड में गलती से भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा भी कट ले लेते हो ना, तो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है। तो शायद मे भी यहाँ पर यही हुआ हो और ये गाड़ी लगभग 4 से 5 बार जो है वो रोल ओवर होती है। गाड़ी के अंदर सब कुछ डैमेज हो जाता है, चाहे आप लोग इसके अंदर कुछ भी देख लो, ऑलवेज डैमेज हो गए, साइड का जो है पूरा का पूरा डोर्स, सारी की सारी चीजें जो है, रूफ, इवन यहाँ पर विंडशील्ड तक पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। तो स्पीड का अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है क्रैश होता है काफी खतरनाक होता है। खैर वो सारी चीजें तो होती हैं, बट यहाँ पर एक चीज सबसे बेस्ट होती है कि भाई इस गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, भरत भाटी ने भाई ये यूट्यूब चैनल ने जो है पूरे के पूरे एक्सीडेंट को कवर किया होता है। बेसिकली यहाँ पर जो है एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू क्लासिक स्कॉर्पियो रहती है, जो कि नॉर्मली
नॉर्मली हाईवे पे जा रही होती है। अब भाई मैं आप लोगों को ऐसा हमेशा क्यों बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी भी क्या कहते हैं व्हीकल के आगे चल रहे हो तो हमेशा उससे इतना डिस्टेंस बना के रखो कि अगर सडनली कभी भी वो ब्रेक करता है तो आपके पास इतना टाइम रहे कि आप भी ब्रेक करके अपनी गाड़ी को रोक सको। बट यहाँ पर होता क्या है, एक ट्रक वाला जो कि आगे चल रहा होता है और सडनली शायद उसके आगे सामने जानवर वानवर आ जाता है जिसकी वजह से वो ब्रेक करता है और पीछे से आ रही स्कॉर्पियो भाई उसको टाइम ही नहीं मिलता और वो सीधा जाकर के हिट कर जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग गाड़ी को देखोगे तो पूरी तरीके से मतलब ऑलमोस्ट फ्रंट से डैमेज हो गया है। खैर इसके अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं। तो भाई अगर आप लोग भी हाईवेज पे गाड़ी चलाते हो तो हमेशा इतना डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि अगर सडनली कोई भी आपके सामने आ जाए, कोई भी ब्रेक कर देना तो आप लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम रहे कि आप इजीली ब्रेक करके गाड़ी को जो है वो रोक सको। नेक्स्ट नंबर 7, धनबाद में ये एक्सीडेंट होता है जहां पर 8 लेन रोड पे ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक्सीडेंट का रीजन जो रहता है, बेसिकली दोपहर में 12 बजे के आसपास में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। बाद में जब पुलिस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है यहाँ पर सारी चीजें निकल करके आती हैं कि हाई स्पीड में जो है ये गाड़ी बहुत ज्यादा तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है। सबसे पहले एक स्कूटी के ऊपर 2 लड़कियां जा रही होती हैं, उनको ये हिट करती है जिनकी दोनों की ही डेथ हो जाती है और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो काफी बुरी तरीके से पलटी मारती है। और यहाँ पर जब पुलिस है जो आकर के भाई पूरे के पूरे जो ड्राइवर रहता है स्कॉर्पियो का उसको अरेस्ट कर लेती है बिकॉज उसके हाई स्पीड में चलाने की वजह से ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट नंबर 8, गुरुग्राम का ये एक्सीडेंट है। 18 दिसंबर 2023 में एक्सीडेंट होता है। अब भाई अगर आपके पास स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी हो और वो ब्लैक होना तो काफी लोगों में मतलब टोरा मचाने का पूरा वो आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी गाड़ी लेकर के चलते हैं। बट यहाँ पर होता क्या है, नाइट में पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है। एक स्कॉर्पियो जो कि हाई स्पीड में चला रही जा रही होती है और वो एकदम से अनकंट्रोल हो जाती है। सबसे पहले वो मोटरसाइकिलिस्ट को जो है वो काफी बुरी तरीके से हिट करती है, उसके बाद जाकर के एक डिवाइडर में हिट होती है और उसके बाद ओवरटर्न हो जाती है। इस एक्सीडेंट के अंदर एक बंदे की डेथ हो जाती है और 4 लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ब्लैक हॉर्स को देखोगे तो भाई ये भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को इस गाड़ी की डैमेज देखने को मिल रही होंगी। विंडशील्ड हो गया, हेडलाइट्स हो गई, रूफ हो गया, अलॉय हो गया, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं बचा। ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं। नेक्स्ट नंबर 9, एक स्कॉर्पियो जो कि नॉर्मली अपने हाईवे पे जा रही होती है भाई और अनकंट्रोल होने की वजह से लगभग 2 से 3 बार रोल ओवर हो जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो गाड़ी रहती है वो जाकर के गड्ढे के अंदर गिर जाती है और काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। बम्पर, बोनट, ग्रिल, विंडशील्ड, पिलर, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो यहाँ पर डैमेज हो गई हैं और इस एक्सीडेंट के अंदर 2 लोग जो है काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं इस पूरे के पूरे क्रैश के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10, ब्लैक स्कॉर्पियो का ये एक्सीडेंट होता है। अब एक्जैक्टली रीजन नहीं मालूम कि ये किस वजह से एक्सीडेंट होता है, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है वो नॉर्मली थोड़ी कम स्पीड में ही जो है मोड़ने की कोशिश की गई है और सडनली जो है गाड़ी इधर की तरफ गिर गई है और किसी डिवाइडर या फिर किसी चीज में जाकर के टकरा गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विंडशील्ड में आप लोगों को डैमेज देखने को मिल रहा होगा और थोड़े साइड के फेंडर और बाकी डोर्स के अंदर आप लोगों को डैमेज मिल रहा होगा। अब मैं कुल मिलाकर अगर बात करूं कि स्कॉर्पियो की जो आप लोगों की क्लासिक है वो कितनी ज्यादा सेफर है, तो भाई देखो इसका जब ग्लोबल एनकैप किया गया था तो वहां पर तो पूरी तरीके से 0 स्टार लेकर के आई थी। हाँ मैं डेफिनेटली मानता हूं कि भाई स्कॉर्पियो ने अपनी स्कॉर्पियो एन भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, बट स्कॉर्पियो एन के अंदर आप लोगों को जो है वो पूरी की पूरी सेफ्टी मिलती है, ना कि आप लोगों को स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर, बिकॉज इसका नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ एयरबैग्स जरूर आप लोगों के लिए यहाँ पर आते हैं, थोड़े बहुत ABS EBD जैसी चीजों को इंक्रीज कर दिया है, बट मेरा मानना यही है कि अगर आप लोग इस गाड़ी को लेते हो तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 स्टार या 3 स्टार लेकर के आ सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे एक्सपेक्टेड है अगर इसका दोबारा से क्रैश टेस्ट किया जाए सारी चीजों के साथ कि एयरबैग्स कितने मिलते हैं और बाकी सारी चीजें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि स्कॉर्पियो जो है वो कितनी ज्यादा सेफर साइड रहने वाली है, कितनी नहीं? और SUVs के साथ अक्सर ये चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं भाई। अगर आप हाई स्पीड में लाइक 120 140 160 भगा रहे हो और एकदम से आप कोई सामने आ जाता है और आप उसको बचाने के लिए कट मारते हो तो उसमें मोस्टली ऑफ द टाइम गाड़ियां जो है वो अनकंट्रोल होकर के भाई काफी बुरी तरीके से पलट ही जाती हैं। तो यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली हो। बाकी अगर आपको स्कॉर्पियो के नॉर्मल क्रैशेस देखने हो तो भाई उसका पार्ट मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फटाफट से कमेंट कर दो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।